बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी कफ़ील ख़ान जी। आपका भाई हाज़िर है जी। आज बहुत ज़्यादा इसके लिए मैसेज किए गए थे, कॉल्स इवन के की गई थी कि सर जी हमें लेसन नंबर 11 का पार्ट 2 नहीं मिल रहा, कहाँ पे है। एक्चुअली मैंने अपलोड नहीं किया था, उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। बहुत ज़्यादा डिले हो गया था, कुछ मैं बीच में ट्रैवलिंग कर रहा था, तो आई एम रियली सॉरी। और ये जो लेसन है, लेसन नंबर 11, आप लोगों को बताऊं इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना ज़्यादा कि इसमें से आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो कम से कम जो है वो 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर 15 क्वेश्चन आप सिर्फ एक जो है वो लेसन में से ले लें तो बाकी जो है वो आपको पता है पासिंग मार्क्स 43 हैं। तो 15 अगर यहाँ से आपके नंबर आ जाते हैं तो बाकी बहुत आपके लिए ईजी हो जाता है। तो इसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया था, आज इसका पार्ट 2 करेंगे। हुआ ये था कि जहाँ से मैंने स्टडी, जहाँ तक मैंने ये पढ़ाया था वो लेसन सारा हो गया था बैक, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके जो है वो 133 क्वेश्चन है, 133 क्वेश्चन है। तो देर किए बगैर शुरू करते हैं, चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो देखते हैं जी। चलें जी, हम आ गए हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर जी। आप देख सकते हैं ये है जी हमारे पास जो है वो स्टडी एंड प्रैक्टिस करते हैं। तो इसके लिए मैं जो है वो एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि कोशिश करेंगे जी कि आज जो है ना ये है जी रोड एंड ट्रैफिक साइंस, इतना इम्पोर्टेंट है कि आप लोग सोच नहीं सकते। ये आप देख सकते हैं कि 133 इसके जो है वो क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं। शुरू से ये जो है वो नंबर 1 से ही शुरू होगा। तो कोशिश मैं ये करता हूँ कि हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए। मेरी कोशिश होगी कि मैक्सिमम जितने ज़्यादा मैं क्वेश्चन आज इस लेसन में आपको कवर अप करवा दूं, क्योंकि मेरे ख्याल से 60-70 ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं। तो कोशिश है, पूरी कोशिश करूंगा कि इसमें पूरा लेसन कवर करूं। अगर पूरा ना कर सका तो 100 क्वेश्चन तक इंशाल्लाह जाते हैं, ताकि जो ये लेसन रह गया था ये आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, देर किए बगैर जी शुरू करते हैं। और बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को बता दूं ये लेसन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके पास होने का ज़्यादातर आप इस पे मुनसर कर रहे होते हैं इस चैप्टर के ऊपर। ठीक है, रोड एंड ट्रैफिक साइन, ये आपकी थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। शुरू करते हैं, लेसन लंबा हो जाता है तो वीडियो आपने गौर से और ध्यान से देखनी है। व्हाट डज़ दिस साइन मीन जी, इस साइन का क्या मतलब है। इस तरह ये वाइट बना हुआ है और आगे रेड है, तो जब आप प्रैक्टिकल गाड़ी भी चलाएंगे किसी रोड पे आपको ये साइन नज़र आएगा तो इसका मतलब है कि रोड आगे बंद है, उधर मज़ीद आगे कोई रोड नहीं है। अगर आप इस रोड में एंटर हो जाते हैं तो ये आगे बंद होगी। तो ये अक्सर कुछ रोडों के बाहर इस तरह का साइन लगा होता है, मतलब ये है कि रोड बंद है। टी जंक्शन, नो थ्रू रोड, तो जी नो थ्रू रोड, आगे कोई रोड नहीं है, आगे रोड बंद है। जवाब दुरुस्त है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से करते हैं जी। यू सी दिस एम्बर ट्रैफिक लाइट्स अहेड, विच लाइट और लाइट्स विल कम ऑन नेक्स्ट जी। आपने इस तरह की एम्बर लाइट देखी है ऑरेंज कलर की जी, वो पूछ रहा है विच लाइट और लाइट्स, एक लाइट या ज़्यादा लाइटें विल कम नेक्स्ट, आगे कौन सी ज़्यादा लाइटें आएंगी। इसके बाद सुरख जलेगी या सब्ज़ आएगी, कौन सी आएगी इसके बाद। रेड अलोन, रेड एंड अम्बर टुगेदर, ग्रीन एंड अम्बर टुगेदर, ग्रीन अलोन। तो जी इसका करते हैं रेड अलोन। इसके बाद जो है वो सिर्फ सुर्ख होगा, क्योंकि हमारा इशारा खुला हुआ है। आपको पता है जब इशारा खुला हुआ हो तो ग्रीन जलती है, ग्रीन जैसे ही जो है वो बंद होती है तो ये जलती है। तो इसके बाद जलेगी रेड के, अब हमने स्टॉप करना है। जवाब दुरुस्त है। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है जी, व्हाट शेप इज़ ए स्टॉप साइन, इनमें से स्टॉप का साइन कौन सा है। बहुत इजी है, जो इजी क्वेश्चन होगा उसको जल्दी से करके आगे निकलेंगे। स्टॉप वाला ये साइन है, ठीक है, इसकी ये शेप होगी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वंस अगेन जी आप लोगों से सॉरी करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गैप आ गया था, मैंने बहुत टाइम बाद ये लेसन अपलोड किया है। और बाकी आपको बताऊँ कि सारे लेसन मेरे टोटली अपलोड हो चुके हैं, कोई लेसन बाकी नहीं है। और आप वीडियो देख के ही जो है वो तैयारी कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने मैसेज किया है थैंक यू का जी, कि हमने सिर्फ आपकी वीडियोस देख के जो है वो हम लोग पास हो गए हैं। तो कोई बात नहीं, आपका भाई हमेशा यहाँ पे मौजूद है आपकी हेल्प करने के लिए। व्हाट डज़ दिस वाइट एरो ऑन दी रोड मीन्स, ये जी एरो बना हुआ है रोड के ऊपर, इसका क्या मतलब है। एंट्रेंस ऑन दी लेफ़्ट, लेफ़्ट में एंट्री मारनी है। ऑल व्हीकल्स टर्न लेफ़्ट, सारी गाड़ियाँ जो हैं वो लेफ़्ट मुड़ें। रिटर्न टू योर साइड ऑफ द रोड,
हम करें जी रिटर्न टू योर साइड ऑफ द रोड, हम अपनी रोड पे वापस आएंगे। फॉर एग्जांपल हम इधर से जा रहे हैं, हम इधर इस लाइन में गए हैं ओवरटेकिंग करने के लिए, तो अब हम वापस अपनी इस रोड पे, इस लाइन पे वापस आएंगे। ठीक है, रिटर्न टू योर साइड ऑफ द रोड, हम अपनी इस रोड साइड पे वापस आएंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अगला सवाल है जी, व्हाट डज दिस साइन मीन? नेशनल स्पीड लिमिट, वेटिंग रिस्ट्रिक्शन अप्लाई, नो स्टॉपिंग, नो एंट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, आपने छोटे छोटे ये साइन बोर्ड्स होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सम टाइम अगर यहाँ पे सिंगल लाइन होगी तो फिर उसका क्या मतलब होगा, और अगर डबल है तो अब यहाँ पे डबल आ रही है तो इसका क्या मतलब है। जब डबल आ जाएगी तो नो स्टॉपिंग, हम किसी सूरत जो है वो रुक नहीं सकते। तो जब सिंगल लाइन होगी इस तरह की या इस तरह की, तो उसका मतलब है कि वेटिंग रिस्ट्रिक्शन, हम वहाँ पे वेट नहीं कर सकते। लेकिन अब डबल क्रॉस है तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे स्टॉप नहीं कर सकते। जवाब दुरुस्त है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है जी, व्हाट डज़ इट मीन इफ़ यू सी दिस सिग्नल ऑन मोटरवे? आपको ये साइन जो है जी नज़र आता है मोटरवे के ऊपर, इस साइन का क्या मतलब है पूछा जा रहा है। लीव द मोटरवे एट नेक्स्ट एग्जिट, ऑल व्हीकल यूज़ द हार्ड शोल्डर, शार्प बेंड टू द लेफ्ट एड, स्टॉप। तो इसका मतलब ये होता है जी कि अगला जो आपका एग्जिट आ रहा है वहाँ से आप उतर जाएं। लीव द मोटरवे, मोटरवे छोड़ दें एट द नेक्स्ट एग्जिट, अगले एग्जिट पे। ठीक है जी, जवाब दुरुस्त है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अगला सवाल आ रहा है, व्हाट डज़ दिस साइन मीन? इस साइन का क्या मतलब है जी। साइड विंड्स, रोड नॉइज़, एयरपोर्ट, एडवर्स कैम्बर जी। इसका मतलब ये है जी कि साइड विंड चल रही है, तेज़ हवा चल रही है साइड से, तो जो है वो इफ़ेक्ट हो सकता है। ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बता रहा हूँ, लेसन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्किप नहीं करना। जवाब दुरुस्त है। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है जी, व्हाट डज़ दिस ट्रैफिक साइन मीन? इस ट्रैफिक साइन का क्या मतलब है जी। 50 लिखा हुआ है, नीचे 3.4 माइल एड लिखा हुआ है। अब ये कंपलसरी मैक्सिमम स्पीड लिमिट है, एडवाइजरी मैक्सिमम है, कंपलसरी मिनिमम है, या एडवाइस सेपरेशन डिस्टेंस। पहले तो आपको समझा दूं कि जो रेड के अंदर होती है वो मैक्सिमम स्पीड होती है। ठीक है, और अब ये येलो साइन भी बना हुआ है, साथ ये लिखा हुआ भी है, तो इसका ये होगा कि कंपलसरी, ये लाजमी है मैक्सिमम स्पीड लिमिट। ठीक है जी, इतनी। जवाब दुरुस्त है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है जी, व्हाट डज़ दिस साइन मीन? इस साइन का क्या मतलब है। टी जंक्शन, आप देख रहे हैं कि सारे जो है वो साइन बोर्ड्स आ रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करेंगे टी जंक्शन। ठीक है, टी टाइप बना हुआ है ये, इस वजह से इसको कहते हैं टी जंक्शन, के आगे पीछे से भी गाड़ियाँ आएंगी इधर से। चलें जी, विच डायाग्राम शोज़ ए हैज़र्ड वार्निंग लाइट? इनमें से कौन सा डायाग्राम है रोड के ऊपर जो मार्किंग बनी हुई है, कैसे पता चलेगा जी कि वार्निंग हैज़र्ड लाइट, वो वार्निंग है जी, आगे हैज़र्ड है, सॉरी हैज़र्ड है या वार्निंग है, कुछ भी है। तो ये है जी, अब ये देखें और ये देखें, इनमें फ़र्क हमें नज़र नहीं आ रहा है, इनमें से एक ही है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि हैज़र्ड वार्निंग वाली लाइन कौन सी है। ये येलो वाली तो नहीं है, ये भी टूटी हुई लाइन है, ये भी इसमें स्पेस है। तो ये जो बड़ी लाइन होगी और जिसमें थोड़ा सा स्पेस होगा, ये हमें हैज़र्ड वार्निंग जो है वो शो कर रही है कि आगे ख़तरा हो सकता है। जवाब दुरुस्त है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करते हैं दोस्तों, आई एम रियली सॉरी। व्हाट डज़ दिस साइन मीन जी? इस साइन का क्या मतलब है। ऊपर 30 लिखा हुआ है, रेड के अंदर है, नीचे 20 है, जोन एंड आ रहा है। तो ये चीज़ें समझने वाली होती हैं। न्यू स्पीड लिमिट 20, नो व्हीकल ओवर 30 टर्न्स, मिनिमम स्पीड लिमिट एंड ऑफ 20। तो देखें जी, क्रॉस किसके ऊपर लगा हुआ है, 20 के ऊपर, एंड जोन। तो क्या आएगा, एंड ऑफ 20 जोन माइल पर आवर जी। 20 माइल पर आवर वाला जोन जो है वो एंड हो गया। अब आप मैक्सिमम 30 पे जा सकते हैं। ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाना। जवाब दुरुस्त है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अगला सवाल है जी, व्हाट्स द नेशनल स्पीड लिमिट ऑन ए सिंगल कैरेज वे रोड? जी, सिंगल कैरेज वे पे स्पीड लिमिट कितनी होगी जी। ठीक है, तो सिंगल कैरेज वे पे हमेशा आपको पता होना चाहिए कि स्पीड कितनी है, 60 होगी। दी व्हाट्स द नेशनल स्पीड लिमिट? ठीक है, 60। और अगर यहाँ पे पूछा जाए जी ड्यूल कैरेज वे पे, फिर कितनी होगी। और अगर पूछा जाए मोटर वे पे, तो ये स्पीड शीट, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, विच साइन मीन्स द एंड ऑफ ड्यूल कैरेज वे? कौन सी साइन का हमें पता चलेगा जी कि आगे ड्यूल कैरेज वे जो है वो ख़त्म हो गया, आगे सिंगल रोड आ गई है या छोटी रोड आ गई है, या आगे बंद है, ख़त्म है। तो कैसे पता चलेगा जी, ये
ये आगे जब बंद आ जाएगा तो इसका मतलब है कि आगे ड्यूल कैरेज वे ख़त्म होगी, एंड हो गया उसका। जवाब दुरुस्त है। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है जी, व्हाट डज़ दिस आर्म सिग्नल मीन्स। अब ये गाड़ी से बैठा हुआ है, इसने बाजू बाहर निकाला हुआ है, इसका क्या मतलब है जी। हालांकि इसके गाड़ी के इंडिकेटर भी हैं, वो इशारे भी लगा सकता है, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है जी। दी ड्राइवर इज़ स्लोइंग डाउन, ड्राइवर आहिस्ता हो रहा है। दी ड्राइवर इज इंटेंट टू टर्न राइट, वो राइट जाना चाह रहा है। दी ड्राइवर विश टू ओवरटेक, दी ड्राइवर इंटेंट टू टर्न लेफ्ट। अब बाजू उसने राइट वाला निकाला है, दैट डजंट मीन कि वो राइट की तरफ जा रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि बाजू निकाल दिया इस राइट जा रहा है। बाजू थोड़ा सा ऊपर करके उसने निकाला हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो लेफ़्ट जा रहा है, ठीक है, बाएं जानब जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। योर व्हीकल इज़ स्टेशनरी विच मे यूज़ इट हॉर्न्स जी। योर व्हीकल इज़ स्टेशनरी व्हेन मे यू यूज़ इट्स हॉर्न जी। आप अपनी गाड़ी का हॉर्न कब इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको लगता है जी कि मुझे अभी हॉर्न बजाना चाहिए, नहीं बजाना चाहिए। When another road user poses a danger, when the road is blocked by queuing, when it's used only briefly, when signaling that you have just arrived जी। तो हमने हॉर्न तब बजाना होता है जब हमें लगे जी कि वो कोई ख़तरा कर रहा है हमारे लिए, पीछे रिवर्स ज़्यादा आ गया है, या स्पीड से हमारी तरफ आ गया है, या हमारी लाइन में आ गया है, ठीक है। तो फिर हमने जो है वो यूज़र पोजेज ए डेंजर कि जब वो एक ख़तरे का बायस बन रहा होगा तो हमने तब हॉर्न देना है जी। जवाब दुरुस्त है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है जी, ट्रैफिक लाइट्स व्हाट डज इट मीन व्हेन द एम्बर लाइट शोन ऑन इट्स ओन जी। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, समझें। ट्रैफिक लाइट पे व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है। व्हेन द एम्बर लाइट शोज ऑन इट्स ओन, सिर्फ एम्बर लाइट ही शो हो रही है जी। प्रिपेयर टू गो, जाने के लिए तैयार होना है। गो इफ़ द वे इज़ क्लियर, गो इफ़ नो पेडिस्ट्रियन क्रॉस, स्टॉप एट द स्टॉप लाइन। जब एम्बर लाइट ही है सिर्फ, ना रेड है ना उसके साथ ग्रीन है, सिर्फ वही है अकेली, तो फिर हमने स्टॉप कर जाना है एट द स्टॉप लाइन। जवाब दुरुस्त है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है जी, व्हेन मे यू यूज़ हैज़र्ड वार्निंग लाइट्स वाइल यू आर ड्राइविंग। आप अपनी गाड़ी की हैज़र्ड वार्निंग लाइट्स कब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप ड्राइव कर रहे हो। इंस्टेड ऑफ साउंडिंग दी हॉर्न इन बिल्ट अप एरिया। नहीं जी, हॉर्न बजाते टाइम हमने साथ वार्निंग लाइट तो नहीं ऑन करनी ना। ऑन मोटरवे अनरिस्ट्रिक्टेड ड्यूल कैरेज वे टू वार्न ऑफ हैज़र्ड एड। ऑन ए रूरल रूट्स, मतलब रूरल गांव वाले रूट्स, आफ्टर साइन वार्निंग ऑफ एनिमल्स ऑन दी अप्रोच टू टूकन क्रॉसिंग। तो जी हम जो है वो अपनी गाड़ी के हैज़र्ड वार्निंग लाइट तब ऑन करनी है ऑन मोटरवे अंडर रिस्ट्रिक्टेड ड्यूल कैरेज वे टू वार्न ऑफ हैज़र्ड। पिछली गाड़ियों को हमने इन्फॉर्म करना है जी कि आगे ख़तरा है, तो हमने जो है वो हैज़र्ड वार्निंग लाइट मोटरवे के ऊपर ऑन कर देनी है, ठीक है। और अनरिस्ट्रिक्टेड ड्यूल कैरेज, जहाँ पे ड्यूल कैरेज वे पे पाबंदी नहीं है, वहाँ पे भी कोई ख़तरा है तो आप ऑन कर सकते हैं, ठीक है जी। जवाब दुरुस्त है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अगला सवाल है, यू आर ड्राइविंग इन ए बिजी ट्रैफिक, यू वांट टू पुल अप जस्ट आफ्टर ए जंक्शन ऑन द लेफ्ट, व्हेन शुड यू सिग्नल जी। वो ये पूछ रहा है, सवाल आप समझा करें। मेरी बेसिक टिप यही है कि जब तक आपको सवाल समझ नहीं आता जवाब की तरफ नहीं जाना। सवाल समझ आएगा तो आप जवाब दोगे, जब सवाल ही आप गलत मलत पढ़ोगे, समझ ही नहीं आ रहा होगा, तो जवाब भी डेफिनेटली आप गलत दोगे। यू आर ड्राइविंग इन ए बिजी ट्रैफिक में आप ड्राइव कर रहे हैं। यू वांट टू पुल अप का मतलब बता दूं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पूछते हैं सर हमें पता नहीं लगता पुल अप का मतलब क्या होता है। पुल अप का मतलब होता है खींचना, गाड़ी एकदम स्पीड उसकी बढ़ा देना, तेज़ कर देना, पुल अप। यू वांट टू पुल अप आफ्टर ए जंक्शन ऑन द लेफ़्ट हैंड, मतलब जंक्शन गुजरने के बाद आपने उसको गाड़ी को खींचना है, थोड़ा तेज़ करना है, ठीक है, और लेफ़्ट पे जाना है। व्हेन शुड यू, आपने कब करना है ये। as you are passing or just after passing the junction, just before you reach the junction, well before you reach the junction, it would be better not to signal at all. as you passing or just after the junction, हमेशा याद रखें जब भी गाड़ी पुल अप करनी होती है, जंक्शन होता है चौक, जिसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं जी चौक आ गया आगे, तो आफ्टर एज यू पासिंग, पास गुज़र जाओ, और जस्ट आफ्टर या उसके बाद, जंक्शन के बाद आप जो है वो पुल अप कर सकते हो। ये नहीं है आगे चौक आ रहा है तो आप स्पीडें लगाओगे तो आगे एक्सीडेंट हो जाएगा। हाँ, चौक गुज़र गया है, जंक्शन गुज़र गया, फिर आप पुल अप कर सकते हो, रेस दे के आपने लेफ़्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, आप जा सकते हो, ठीक है। जवाब दुरुस्त है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला सवाल है जी बहुत इंपॉर्टेंट, यू आर वेटिंग एट टी जंक्शन। ये टी जंक्शन आ गया दोस्तों। व्हाट शुड यू डू, क्या करना चाहिए आपको इफ़ ए व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम द राइट। ये राइट से व्हीकल आ रही है, इंडिकेटर भी आप देखें लगा हुआ है। ये पिक्चरों को आपने बहुत गौर से देखना है। पिक्चर में बहुत चीज़ें छुपी होती हैं, हम तो सिर्फ हमारे सामने बस जी पिक्चर है पिक्चर। आप पिक्चर में ये देखें, इसने इंडिकेटर भी ऑन किया हुआ है फ्रॉम द राइट विद इट्स लेफ़्ट इंडिकेटर फ्लैशिंग। ये उसका लेफ़्ट इंडिकेटर भी फ्लैश कर रहा है, तो क्या करेंगे। मूव आउट एंड एक्सेलरेट हार्ड, वेट until the vehicle start to turn in, pull out of before the vehicle reach the junction, move out slowly। तो जी हम इंतज़ार करेंगे जब तक ये गाड़ी इधर अंदर ना मुड़ जाए, हमने बाहर नहीं निकला। हो सकता है ये इधर अपना सिग्नल जो है इस एकदम इसके माइंड में है, नहीं यार मैं सीधे चला जाता हूँ, सिग्नल जो है बंद करे सीधा निकले, इधर से आप निकलोगे तो गाड़ी लग जाएगी। जब तक इसके जो है ना ये इधर अंदर नहीं हो जाता, आपने इधर ही रुके रहना है, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिकल में भी काम आएगा, आपका इंस्ट्रक्टर भी आपको ये बातें नहीं बताएगा। जब ये गाड़ी वाला आ रहा है, इंडिकेटर लगा हुआ भी है, तो आपने ये नहीं समझना यार मैं निकल जाऊँ, ये तो इधर मुड़ रहा है। नो, ये इंडिकेटर बंद करके सीधा भी आ सकता है। लिहाजा जब तक ये अंदर ना जाए आपने इधर ही रुके रहना है। और जवाब है वेट, इंतज़ार करें अनटिल द व्हीकल स्टार्ट टू टर्न इन, जब तक गाड़ी अंदर इन ना हो जाए। जवाब दुरुस्त है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना थारोली, इतना डीपली पढ़ाने का मकसद ये है कि आप लोग अपनी थ्योरी फर्स्ट अटैम्प्ट में पास करें दोस्तों। विच साइन मीन्स नो एंट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा है जी, अक्सर आप रोड्स के ऊपर साइन बोर्ड लगे होते हैं, भाई इस रोड में नहीं जाना, आगे ख़तरा है, आगे रोड बंद है, आगे कुछ भी हो सकता है, इजाज़त ही नहीं, आप उधर जा ही नहीं सकते। इस तरह के साइन बोर्ड्स लगे होंगे, और जहाँ पे इस तरह के साइन बोर्ड्स लगे होंगे वहाँ पे किसी सूरत आपने एंट्री नहीं मारनी। हो सकता है वो वन वे स्ट्रीट हो, आप जाएं आगे से गाड़ी स्पीड से आए और लग जाए, वो तो अपनी रूटीन से आ रहा होगा, उसे पता होगा कि ये तो वन वे है, कोई नहीं आएगा, तो जब आप उधर घुसेंगे तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये है जी नो एंट्री का साइन, रेड है और अंदर वाइट लाइन लगी हुई है। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है जी, यू आर अप्रोचिंग ट्रैफिक लाइट्स एंड द रेड लाइट इज़ शोइंग। आप जी अप्रोचिंग कर रहे हैं, पहुंच गए हैं, इशारे पे पहुंच गए हैं, रेड लाइट जल रही है। व्हाट सिग्नल विल शो नेक्स्ट, अगला सिग्नल कौन सा जलेगा, ऑरेंज होगा, ग्रीन होगा। रेड एंड एम्बर, ग्रीन एंड अलोन, अम्बर अलोन, ग्रीन एंड एम्बर। तो इशारों की भी तरतीब आपने याद रखनी होती है कि पहले सुरख इशारा होगा, सुरख के बाद एकदम ग्रीन नहीं हो जाता, सुरख के बाद फिर आएगा ऑरेंज कलर का, ठीक है, जिसे एम्बर कहते हैं, वो आएगा। उसके बाद जो है वो आता है ग्रीन, ठीक है। तो अब वो कह रहा है जी कि रेड लाइट ऑन है, शो हो रही है, उसके साथ कौन सा अब शो होगा, तो रेड के साथ एम्बर ऑरेंज आएगा, ठीक है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पीड अप करते हैं, 18 मिनट की वीडियो होगी है। व्हाट डज़ दिस साइन मीन, अभी 2 मिनट पहले ये पूछा गया था सवाल। ड्यूल कैरेज वे एंड हो गया है जी, एंड ऑफ ड्यूल कैरेज वे, साइन बोर्ड देख लें आप। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अगला सवाल है, व्हाट वुड यू डू व्हेन यू सी दिस साइन एज यू ट्रैवल अलोंग ए मोटर वे। अभी ये भी पढ़ा है चंद मिनट पहले कि इस तरह का साइन आ जाए मोटर वे तो इसका क्या मतलब है। लीव द मोटर वे एट नेक्स्ट एग्जिट, ठीक है, तो इसका मतलब ये है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जी। व्हाट डज़ दिस साइन मीन जी। टाइम लिखा हुआ है, दिन भी लिखे हुए हैं इवन के, ठीक है। यू कैन पार्क ऑन द डे एंड टाइम शोन, नो पार्किंग ऑन द डेज एंड टाइम शोन। ये देखें, ये रेड निशान भी ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसका क्या मतलब होता है रेड निशान का, कि आप यहाँ पे इंतज़ार नहीं कर सकते, वेट नहीं कर सकते। तो क्या होगा, नो पार्किंग ऑन द डेज एंड टाइम शोन, तो हम यहाँ पे पार्क नहीं कर सकते, रुक नहीं सकते, स्टॉप नहीं हो सकते, नो पार्किंग, ठीक है। जवाब दुरुस्त है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है जी, व्हाट्स द रीज़न फॉर द हैच्ड एरिया लॉन्ग द सेंटर ऑफ दिस रोड। ये वाला एरिया रेड बना हुआ है, वाइट लाइनें, ये क्यों बनाया जाता है रोड के दरमियान में। अक्सर गांव वाली साइड पे जाओ जिधर बड़ी रोडें होती हैं, बीच में ये भी आ जाती है। इट सेपरेट्स ट्रैफिक फ्लोइंग ऑन द अपोजिट डायरेक्शन, इट मेक एन
area to be used by overtaking motorcyclist, its temporary marking, it's separate. ये इसलिए बनाया जाता है जी कि इट्स सेपरेट ट्रैफिक फ्लोइंग ऑन दी अपोजिट डायरेक्शन। जहाँ से गाड़ियाँ स्पीड से आ रही हों ना तो ये बीच में बना देते हैं कि कोई बहुत करीब से गाड़ी गुजरे तो आपस में टकरा ना जाए। जहाँ पे रोड खुली होती है थोड़ा सा वो ये फासला दे देते हैं कि गाड़ियों का दरमियान जो है वो फासला कायम रहे, ये ना हो कि गाड़ियाँ करीब से गुजरें और लग जाएं, क्योंकि मोड़ भी है, ठीक है। तो इट सेपरेट्स ट्रैफिक फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट आगे से आने वाली मुखालफ सिम से आने वाली गाड़ियों का जो है वो सेपरेट करती है ये। जवाब दुरुस्त है। मूविंग टू दी नेक्स्ट जी। व्हाट डज़ दिस साइन मीन? वेरी इंपॉर्टेंट। तस्वीर को जो भी पिक्चर आती है गौर से देखा करो कि पिक्चर बनी हुई क्या है, चारों कोने उसके देखा करो, अंदर देखा करो भाई ये पिक्चर हमें क्या कह रही है। थ्रू ट्रैफिक टू यूज़ लेफ्ट लैन, राइट हैंड लैन, टी जंक्शन ओनली, राइट हैंड लैन क्लोज्ड एड। ये देखें ये राइट लैन जा रही है, ये आगे से इस तरह हुई है, इसका मतलब है ये बंद है। आगे आगे ये दो लाइनें प्रॉपर सीधी जा रही हैं, ये बंद नहीं है, लेकिन ये आधी सी आगे इस तरह लाइन आ गई है। तो राइट हैंड लैन ये हमारी है भी राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड लैन क्लोज्ड एड, राइट हैंड लैन क्लोज है आगे जी। जवाब दुरुस्त है। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है जी, वेयर वुड यू फाइंड दीज रोड मार्किंग्स? इस तरह की रोड मार्किंग्स आपको कहाँ पे मिलेंगी जी? ये आपको पता ही चल जाता है जी, ये कोई चौक सा है, ठीक है। तो ये क्या है जी, देख लेते हैं। एट ए रेलवे क्रॉसिंग, मिनी राउंड अबाउट, ऑन ए मोटर वे, ऑन ए पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। एट ए मिनी राउंड अबाउट, ये जी छोटा राउंड अबाउट है जहाँ से गाड़ियाँ घूमती हैं, कोई इधर निकल जाएगा कोई इधर, तो जी एट मिनी राउंड अबाउट। जवाब दुरुस्त है। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है जी, वेयर वुड यू फाइंड ग्रीन रिफ्लेक्टेड स्टड ऑन ए मोटर वे? हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट। सब्ज़ कलर के जो रिफ्लेक्टिव स्टड्स होते हैं जो रोड के ऊपर लगे होते हैं, सुर्ख भी होते हैं, येलो भी होते हैं, ग्रीन भी हैं। अब वो पूछ रहा है कि सब्ज़ कलर के वेयर वुड यू फाइंड, आपको कहाँ नज़र आएंगे ग्रीन रिफ्लेक्टेड स्टड ऑन मोटर वे के ऊपर ग्रीन रिफ्लेक्टिव। सेपरेटिंग ड्राइविंग लाइन्स बिटवीन द हार्ड शोल्डर एंड द कैरेज वे, एट स्लिप रोड एंट्रेंस एंड एग्जिट, बिटवीन द कैरेज वे। तो जी ग्रीन आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जब आप स्लिप रोड होती है या इंटर एग्ज़िट होता है, उतर रहे हैं मोटरवे से या मोटरवे पे चढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ग्रीन लगे होते हैं। जवाब दुरुस्त है। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज़ दिस ट्रैफिक साइन मीन? बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जैसे ही ये निशान देखो इसका मतलब है ख़तरा। निशान ये नज़र आ जाए आप समझ जाओ कि आगे कोई ख़तरा है रोड के ऊपर, ये ख़तरे का निशान है, ठीक है। स्लिपरी रोड अहेड, ट्राइज लेबल भी पंचर अहेड, डेंजर अहेड, सर्विस एरिया। देखें ना, डेंजर आ गया ना, ख़तरा है जी आगे, ठीक है। इस तरह के साइन को अपने माइंड में बिठा लो। जब आप सारी ज़िंदगी आपने यूके में गाड़ी चलानी है तो माइंड में रखना है, जब इस तरह का साइन हो तो समझ जाना आगे कोई ख़तरा है। ख़तरा मतलब किसी किस्म का आगे कोई सैलाब आया हुआ है, कोई रोड बंद हुई है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कुछ भी हुआ है तो ख़तरा है आगे, ठीक है। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन जी। व्हाट डज़ दिस साइन मीन? ये फूल सा बना हुआ है जी। आपको आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए और थ्योरी पास हो। ये फूल सा बना हुआ है जी रेड ट्रायंगल के अंदर, इसका मतलब है आइस है जी, ठीक है। रिस्क ऑफ आइस, आइस का ख़तरा है जी, बर्फ़बारी आगे हो सकती है, ठीक है। जवाब दुरुस्त है। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है जी, विच टाइप ऑफ व्हीकल डज़ दिस साइन अप्लाई टू? कौन सी गाड़ियों पे इस तरह का साइन अप्लाई होता है जी? अब आप देख लें 4.4 मीटर 14.6। अब ये गाड़ी की हाइट बता रहा है कि हाइट इतनी होनी चाहिए, ठीक है। वाइड व्हीकल भाई वाइड होता है चौड़ाई, गाड़ी की इतनी चौड़ाई हो, लॉन्ग व्हीकल इतनी लंबी हो, हाई व्हीकल ऊंची इतनी हो, हैवी व्हीकल भाई इतनी हैवी हो। तो ये ऊपर और नीचे से बता रहा है तो इसका मतलब है कि गाड़ी की हाइट बता रहा है ये गाड़ी कितनी ऊंची होनी चाहिए। सम टाइम ऐसे टनल्स होते हैं, ऐसी जगह होती हैं जहाँ से बड़ी गाड़ियाँ नहीं गुजर सकती, तो हाइट इतनी हाइट की गाड़ी गुजर सकती है, हाई व्हीकल, ठीक है जी, कि गाड़ी की इतनी हाइट होनी चाहिए, इतनी हाई होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होगी तो गाड़ी फंस जाएगी या वहाँ से गुजरेगी नहीं। जवाब दुरुस्त है। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है जी, यू आर इन दी लेफ्ट हैंड लाइन ऑफ ट्रैफिक लाइट्स वेटिंग टू टर्न लेफ़्ट। आप जी लेफ़्ट हैंड लाइन पे हैं और टर्न लेफ़्ट करना चाहते हैं। विच सिग्नल मीन्स यू मस्ट वेट? कौन सा सिग्नल हमें बताएगा कि हमने लाजमी इंतज़ार करना है?
तो जो ग्रीन आपने देखे हुए हैं, ग्रीन तो खुले हुए हैं। अब ये ऊपर रेड है और ये लेफ़्ट की तरफ इशारा कर रहा है, लेफ़्ट वाला भी ग्रीन है, तो इसका मतलब है ये भी हम जा सकते हैं। तो ये तीनों तो हमारे किसी मकसद के नहीं है। जब ये है जी रेड एंड एम्बर है, तो इसका मतलब है कि हमें कोई ग्रीन यहाँ पे इशारा नहीं मिल रहा, तो हम वेट करेंगे। ठीक है जी, नंबर 1 जवाब दुरुस्त है। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है जी, व्हाट डज़ द वाइट लाइन अलोंग द साइड ऑफ द रोड इंडिकेट। ये जी वाइट लाइन जो रोड के साथ साथ जा रही है, ये हमें क्या इंडिकेट कर रही है, क्या इशारा दे रही है। द एज ऑफ द कैरेज वे, द अप्रोच टू द हैज़र्ड, नो पार्किंग, नो ओवर। द एज ऑफ द कैरेज वे जी, बस कैरेज वे इधर तक है जी, वो ये बता रहा है कि इधर ऊपर ना गाड़ी चढ़ा लेना। ये छोटी सी फुटपाथ बनी हुई है, वो लाइन लगाने का मकसद ये होता है कि ड्राइवर के कभी इधर ऊपर चलाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये छोटी सी है ना, बहुत बड़ी फुटपाथ नहीं है, रोड के बिल्कुल बराबर है। तो लाइन लगाने का मकसद ये है कि उन्हें नज़र आए कि ये फुटपाथ है, कहीं वो इधर ना गाड़ी चढ़ा दें। ठीक है, जवाब दुरुस्त है। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है जी, विच साइन मीन्स दैट पेडिस्ट्रियन में बी वॉकिंग अलोंग द रोड। अब इसमें जी बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल समझना है कि विच साइन मीन्स दैट पेडिस्ट्रियन में बी वॉकिंग अलोंग द रोड, कि रोड के साथ चल रहे हैं पेडिस्ट्रियन, पैदल वाले। हो सकता है एकदम वो रोड में भी आ जाएं। ठीक है, तो अलोंग द साइड, रोड के बिल्कुल साथ चल रहे हैं। ये नहीं है जी ये बूढ़े बंदों का है, ये भी नहीं है, ये जो है ये जेब्रा क्रॉसिंग का है। ठीक है, ये जो जिसके नीचे लाइन अलोंग द रोड का मतलब ये है कि इनका फेस रोड की तरफ है, हमारी तरफ देख रहे हैं ये, तो हो सकता है कि एकदम ये रोड में भी आ जाएं। ठीक है, जवाब दुरुस्त है। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है जी, व्हाट डज़ दिस रोड मार्किंग मीन जी। बहुत ईजी है, होप्स हो कि आपको पता होगा। डोंट क्रॉस द लाइन, नो स्टॉपिंग अलाउड, यू आर अप्रोचिंग ए हैज़र्ड। तो आपको बताया था कि जब इस तरह की लाइनें होंगी, ठीक है, ब्रोकन लाइंस होंगी, तो इसका मतलब है कि आगे ख़तरा है। यू आर अप्रोचिंग ए हैज़र्ड, आगे ख़तरा हो सकता है। जवाब दुरुस्त है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज़ दिस साइन मीन जी। नो ओवरटेकिंग, नो मोटर व्हीकल, क्लियर वे, नो स्टॉपिंग कार्स एंड मोटरसाइकिल ओनली। तो आपको बता दूं, जो चीज़ रेड के अंदर होगी वो अलाउ नहीं होती। ये बहुत डीपली आप लोगों को समझा चुका हूँ। जो रेड राउंड के अंदर होगी, ठीक है, वो अलाउ नहीं होगी। तो इसका क्या मतलब है, नो मोटर व्हीकल्स, कोई यहाँ पे मोटर व्हीकल अलाउ नहीं है, चाहे वो गाड़ी है या मोटरसाइकिल है। लगता है कि बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर अप हो गए। थैंक्स गॉड, ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई थी, थोड़ा सा मेरी भी नेगलिजेंस थी कि मैं ट्रैवल कर रहा था, टाइम नहीं मिल पा रहा था। और मुझे बड़ा फ़ील हुआ कि जब लोगों ने मुझे कॉल्स करना शुरू की कि सर ये लेसन का पार्ट 2 क्यों नहीं अपलोड कर रहे। और कुछ लोग बेचारे इसी वजह से फ़ेल हुए हैं जो सिर्फ मेरी वीडियोस देख के तैयारी कर रहे थे कि उसमें ये मैंने लेसन जो है वो आधा तो अपलोड कर दिया था लेकिन आधा नहीं किया था। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलें जी, अभी आपको बताया था, दोबारा आ गया। विच आर्म सिग्नल्स टेल यू दैट कार यू फॉलोइंग इज़ गोइंग टू पुल अप। ये जी आप इस गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं, कौन सा इशारा बता रहा है जी कि वो पुल अप करने वाला है, गाड़ी को खींचने लगा है, थोड़ी स्पीड देगा, पुल अप। ठीक है जी, नंबर 1 2 3 4, ये जी ये इशारा है। जब इस तरह उसने बाजू की होगी तो इसका मतलब है कि वो अब पुल अप करने लगा है, गाड़ी ज़रा स्पीड अप करने लगा है, खींचने लगा है। ठीक है, जवाब दुरुस्त है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है जी, व्हाट डज़ दिस साइन मीन। डायरेक्शन टू पार्क, नो पार्किंग फॉर बसेज एंड कोच, डायरेक्शन टू बस एंड कोच पार्क, पार्किंग एरिया फॉर कार एंड कोचेज। डायरेक्शन टू पार्क एंड राइड कार पार्क, जी इसका जवाब ये है। ठीक है, जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है जी, व्हाट डू दीज जिगजैग वाइट लाइंस मीन। ये जो जिगजैग साइडों पे बनी है, इनका क्या मतलब है लाइनों का। ये अक्सर आपने रोड के ऊपर देखी होंगी। नो पार्किंग एट एनी टाइम, पार्किंग अलाउड ओनली फॉर शॉर्ट टाइम, स्लो डाउन साउंड। नो पार्किंग एट एनी टाइम, हम किसी वक्त भी यहाँ पे गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, इजाज़त नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। अगला सवाल है, यू आर एट जंक्शन कंट्रोल्ड बाय ट्रैफिक लाइट। आप एक जंक्शन चौक में हैं जिस पे जो है वो लाइटें लगी हुई हैं, इशारे लगे हुए हैं। व्हेन शुड यू वेट एट ग्रीन लाइट। आपको जी ग्रीन लाइट पे कब इंतज़ार करना चाहिए। सवाल समझना है, ट्रिकी सवाल है, थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है।
यू आर एट जंक्शन कंट्रोल बाय ट्रैफिक लाइट पे खड़े हैं जी आप चौक में. व्हेन शुड यू वेट एट ए ग्रीन लाइट, कब हमें ग्रीन लाइट पे इंतज़ार करना चाहिए. आपको अक्सर पता है कि हम जो है वो रेड लाइट होती है तो वेट करते हैं, लेकिन वो अब कह रहा है कि ग्रीन भी होगी है फिर भी हमने क्यों वेट करना है. वैन पेडेस्ट्रियन आर वेटिंग टू क्रॉस जी, के पैदल चलने वाले क्रॉस करना चाहते हैं. वैन योर एग्जिट फ्रॉम द जंक्शन इज़ ब्लॉक्ड, वैन यू थिंक द लाइट मे अबाउट टू चेंज, वैन यू इंटेंड टू टर्न राइट. तो इसका मतलब ये है जी कि वैन योर एग्जिट फ्रॉम द जंक्शन इज़ ब्लॉक्ड, मतलब जिस एग्ज़िट पे आपने जाना है आगे चौक ही सारा ब्लॉक है, तो इशारा खुल गया है. तो ये नहीं कि पाकिस्तान इंडिया की तरह घुसा देनी है उधर गाड़ी जी रश खप. नो, अगर आगे ब्लॉक है आपका इशारा ग्रीन हो गया ऊपर से तो आपने फिर भी रुके रहना है कि आगे जो गाड़ियाँ जमा हुई हुई हैं वो निकल जाएं. ठीक है, जवाब दुरुस्त है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला सवाल है जी, व्हाट डज दिस साइन मीन जी. इस तरह की रोड है, ये नीचे है जी क्वाई साइड और रिवर बैंक जी. क्वाई साइड और रिवर बैंक, स्टीप हिल डाउन्स, अनइवन रोड सरफेस, रोड लाइबल टू फ्लडिंग. तो जी यहाँ पे रिवर बैंक है, दरिया है जी, इस तरह की कोई रोड का जो है वो पोजीशन हो सकती है. जो आप दुरुस्त है. नेक्स्ट क्वेश्चन. 30 मिनट हो गए हैं जी. मज़ीद जो है वो मैं 50 क्वेश्चन इसके टोटल कर देता हूँ. पहले भी अपलोड हुए हैं तो होप्स हो कि ये लेसन हमारा इंशाल्लाह इसमें कवर अप हो गया. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सवाल थे वो इसमें कवर अप हो गए हैं, तो इंशाल्लाह आप जो है वो लेसन 11 कंप्लीटेड होगा. वाई शुड यू मेक श्योर, आपको क्यों जी मेक श्योर करना चाहिए दैट योर इंडिकेटर आर कैंसल्ड आफ्टर टर्निंग एट जंक्शन. आप चौक में जी आपने इशारा लगाया था, आपको लाजमी जो है वो उसको बंद करना है. ये ना हो कि आप भूल जाएं, कैंसिल हो, आप बंद ही ना करें उसको. इंडिकेटर आर कैंसल्ड आफ्टर टर्निंग एट जंक्शन, आप भूल गए, इशारा ही नहीं बंद करें तो क्या होगा, जो आपके पीछे गाड़ियाँ आ रही हैं. टू अवॉइड फ्लैटिंग दी बैटरी, टू अवॉइड मिसलीडिंग अदर रोड यूज़र. हमने बचना है जी कि पीछे जो हम, ये नहीं कि इशारा लगा के बस लगा हुआ है आपको पता ही नहीं है जाए जा रहे हैं, तो पीछे गाड़ियाँ जो होंगी वो कंफ्यूज हो जाएंगी, वो मिसलीड होंगी. आपने इशारा राइट लगाया, वो पीछे स्लो चलेंगी, भाई ये बंदा तो राइट जाने वाला है, लेकिन आपको होश ही नहीं है कि इशारा भी खुला हुआ है. तो जब भी इशारा लगाना है फ़ौरन उसको बंद करना है. ठीक है. टू अवॉइड मिसलीडिंग अदर रोड यूज़र्स, दूसरों को मिसलीड नहीं करना इशारा लगा के. आप मतलब उस लेफ़्ट तरफ जा नहीं रहे और इशारा लेफ़्ट का लगा हुआ है तो आगे से आने वाले या जो पीछे होंगे वो मिसलीड होंगे. जो आप दुरुस्त है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला सवाल है जी, व्हाट डज़ दिस साइन मीन. ये स्टार्टिंग में आपको बताया था कि रोड के आगे रेड आ जाए तो क्या होगा. टू टर्न लेफ़्ट पार्किंग एरिया, नो थ्रू रोड ऑन दी लेफ़्ट. ये रोड अब हमारे लेफ़्ट हैंड की तरफ है ना, तो इसका क्या मतलब होगा, नो थ्रू रोड ऑन दी लेफ़्ट, भाई लेफ़्ट की तरफ आगे रोड नहीं है, बंद है, ख़त्म हो गया आगे. ठीक है जी, तो जवाब दुरुस्त है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हम सो हैप्पी यार कि ये लेसन अपलोड कर दिया और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन था, बहुत ज़्यादा मैसेज किए गए थे, तो मैं ख़ुद भी परेशान था क्योंकि मेरे इतने ज़्यादा माशाल्लाह स्टूडेंट हैं जो पास हुए हैं ये वीडियो देख देख के, और जो माशाल्लाह क्लासेस ले रहे हैं उन्होंने तो बहुत ज़्यादा फीडबैक दिया जो माशाल्लाह क्लासेस ले रहे थे. और आई एम वेरी हैप्पी कि यार मेरी इन वीडियोज़ की वजह से आप लोगों की हेल्प हो रही है. आई एम सो हैप्पी. व्हाट डज़ दिस साइन मीन जी. चलें, इस साइन का अब क्या मतलब है. टू वे ट्रैफिक स्ट्रेट अहेड, टू वे ट्रैफिक क्रॉस ए वन वे रोड, टू वे ट्रैफिक ओवर ए ब्रिज, टू वे ट्रैफिक क्रॉसेज ए टू वे रोड. तो जी टू वे ट्रैफिक जा रही है इस तरह, तो टू वे ट्रैफिक क्रॉस ए वन वे रोड, टू वे ट्रैफिक ओवर ए ब्रिज, टू वे ट्रैफिक स्ट्रेट अहेड, टू वे ट्रैफिक क्रॉसेज ए टू वे रोड. तो जी टू वे ट्रैफिक क्रॉसेज ए वन वे रोड, एक रोड है और उस पर मतलब आने जाने वाली दोनों गाड़ियाँ चल रही हैं. ठीक है, जो आप दुरुस्त है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला सवाल जी, व्हाट डज़ दिस साइन मीन जी. आपको बता चुका हूँ पहले भी, जो रेड राउंड के अंदर होगा वो क्या होगा, मोटरसाइकिल ओनली, नो कार्स, कार्स ओनली, नो मोटरसाइकिल. तो जब रेड के अंदर है तो ये अलाउ नहीं है, इजाज़त नहीं है, नो मोटरसाइकिल जी. जो आप दुरुस्त है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. 34 मिनट्स हो गए हैं जी. व्हाट डज़ दिस साइन मीन. विद फ्लो बस एंड साइकिल लैन, कंट्रा फ्लो बस एंड साइकिल लैन, नो बसेज एंड साइकिल लैन, नो वेटिंग फॉर बसेज एंड साइकिल जी. तो जब इस तरह का होगा जी तो इसका मतलब है विद फ्लो बस एंड साइकिल लैन जी. ठीक है, विद फ्लो का मतलब ये है कि इस लैन में बस भी जा रही होगी और साइड पे साइकिल लैन भी
बनी होगी। कुछ जगह पे होता है सिर्फ बस लाइन होती है, साइकिल नहीं होती। कुछ जगह पे होता है सिर्फ साइकिल लाइन होती है, वहाँ पे बस लाइन नहीं होती। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइन शोज दैट यू आर एंटरिंग ए वन वे स्ट्रीट जी। कौन सा साइन आपको इधर से शो करेगा कि आप वन वे स्ट्रीट में जा रहे हैं, मतलब आप ही जा रहे हैं, आगे से कोई नहीं आ रहा होगा, क्योंकि वो वन वे है, सिर्फ जाने ही जाने की होगी, आने वाली आगे से ट्रैफिक कोई नहीं होगी। तो जी ये सिंगल बड़ा सा वाइट निशान होगा कि ये सीधे ही जा रहा है, इसका मतलब है कि ये वन वे स्ट्रीट है, इसमें आगे से गाड़ी नहीं आ सकती। जवाब दुरुस्त है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अगला सवाल है जी, व्हाट डज दिस साइन मीन जी। हम्प ब्रिज, ट्रैफिक कमिंग हम्प, लो ब्रिज, अनइवन रोड जी। तो जी ये आ जाएगा हम्प ब्रिज जी, जंप टाइप का ब्रिज है, मतलब थोड़ा सा ब्रिज उठा हुआ है, जैसा जंप नहीं उठा होता उस तरह का। ठीक है जी, हम्प ब्रिज होगा। जवाब दुरुस्त है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करते हैं, लेसन आपको पहले बताया था थोड़ा लंबा हो जाएगा। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई ट्रैफिक साइंस दैट गिव ऑर्डर्स जी। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा साइन बोर्ड जो है वो हमें ऑर्डर दे रहा है, हुक्म दे रहा है। दे आर rectangular with a yellow border, they are triangular with blue border, they are square with a brown border, they are circular with a red border। तो याद रखें, जो आइडेंटिफाई ट्रैफिक साइंस दैट गिव ऑर्डर्स, हमें कौन सा साइन बोर्ड ऑर्डर दे रहा होगा, भाई ये करना है ये नहीं करना, तो दे आर सर्कुलर, जो सर्कुलर जो राउंड गोल होगा वो हमें ऑर्डर दे रहा होगा। जैसा ये पीछे मोटरसाइकिल वाला गुजरा था, राउंड में था, वो हमें बता रहा था कि इसमें मोटरसाइकिल अलाउ नहीं है, तो हमें सर्कुलर विद रेड बॉर्डर, जो रेड होगा वो हमें जो है वो आइडेंटिफाई करता है, ऑर्डर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अगला सवाल जी, अभी ये आया था बस और साइकिल का, अब ये अकेला आ गया। वेयर वुड यू सी ए कंट्रा फ्लो बस लैन। आपको कंट्रा फ्लो बस लैन कहाँ पे ये सिस्टम मिलता है जी। उन्हें ड्यूल कैरेज वे, उन्हें राउंड अबाउट, उन्हें अर्बन मोटर वे, उन्हें वन वे स्ट्रीट। याद रखें जी, कंट्रा फ्लो बस लैन आपको जो है वो वन वे स्ट्रीट में मिलेगा। वन वे स्ट्रीट में इस वजह से मिलेगा कि वहाँ पे सिर्फ बस ही जाती है, वहाँ पे और चीज़ अलाउ नहीं होती, गाड़ी मोटरसाइकिल अलाउ नहीं है। ठीक है, तो आपको वन वे स्ट्रीट का पहले भी बता चुका हूँ, सिर्फ जाने जाने वाली रोड होती है, आगे से कोई आ नहीं सकता। जवाब दुरुस्त है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज दिस साइन मीन। अनइवन रोड, ब्रिज ओवर द रोड एंड वाटर क्रॉस द रोड। तो जो ट्रायंगल होता है जी, ये हमें ख़तरा बता रहा होता है, इस तरह का जो निशान होता है ये हमें ख़तरे से शो कर रहा होता है जी कि आगे ख़तरा है। वाटर क्रॉस दी रोड, आगे जी पानी गुजर रहा है, सैलाब आया हुआ है, कोई पानी का रेला है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। जवाब दुरुस्त है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जी। 2-3 और क्वेश्चन करते हैं और फिर इस लेसन को करते हैं एंड, क्योंकि ऑलरेडी ये मैंने लेसन चढ़ाया हुआ है जी। व्हेन मे यू साउंड योर व्हीकल हॉर्न। आप अपनी गाड़ी का हॉर्न कब बजा सकते हैं। टू गिव यू राइट ऑफ वे, टू अट्रैक्ट द फ्रेंड्स अटेंशन, टू वार्न अदर ऑफ योर प्रेजेंस, टू मेक स्लोवर ड्राइवर मूव अवर। तो हमने जी टू वार्न अदर, दूसरों को वार्न करना होता है, उन्हें ख़बरदार करना होता है ऑफ योर प्रेजेंस, कि आप भी रोड के ऊपर मौजूद हैं। प्रेजेंस का मतलब है मौजूदगी। ठीक है, टू वार्न अदर ऑफ योर प्रेजेंस। चेक करते हैं जवाब दुरुस्त है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अगला सवाल है जी, व्हाट डज दिस साइन मीन जी। 20 है, रेड के अंदर जोन है, नीचे प्लेस नेम जी। मैक्सिमम स्पीड लिमिट विद ट्रैफिक कमिंग, मिनिमम स्पीड लिमिट 20 कार्स ओनली, पार्किंग जोन 20। तो जी जब स्पीड की बात आ जाएगी, जोन आ जाएगा, तो मैक्सिमम स्पीड लिमिट विद ट्रैफिक कमिंग इज़ 20। रेड के अंदर मैक्सिमम होगा दोस्तों, जहाँ पे रेड निशान होगा मैक्सिमम, और जो ब्लू होगा वो मिनिमम होगा। ठीक है जी, चेक करते हैं आंसर, और जवाब है हमारा बिल्कुल दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन जी करते हैं। यू आर ऑन ए मोटर वे, व्हाट शुड यू डू इफ़ देयर इज़ ए रेड क्रॉस शोइंग ऑन दी साइन अबव योर लैन ओनली जी। आप मोटरवे के ऊपर जा रहे हैं और क्रॉस का निशान आपकी लैन के ऊपर बना हुआ है, जिस लैन में आप गाड़ी चला रहे हैं मोटरवे में, तो उसका क्या मतलब होगा। कंटिन्यू इन लैन एंड लुक फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। उसी लैन में चलाएं और मज़ीद उसकी तफसीलात देखें। डोंट कंटिन्यू इन दैट लैन, उस लैन में कंटिन्यू ना करें। पुल ऑन टू दी हार्ड शोल्डर की तरफ गाड़ी खींच के ले जाएं। स्टॉप एंड वेट फॉर इंस्ट्रक्शन टू प्रोसीड, रुकें और इंतज़ार करें जो आगे इंस्ट्रक्शन आपको मज़ीद दी जाएंगी। तो हम रुक तो नहीं सकते, हम ये करेंगे डोंट कंटिन्यू इन दैट लाइन, आप लाइन चेंज कर लें, दूसरी लाइन में चले जाएं। ठीक है, जवाब दुरुस्त है।
एंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि 40 मिनट की वीडियो हो गई है, बड़ी लंबी चली गई है, तो जी ये पहले भी बता चुका हूँ, बहुत ईजी है। What should you be aware of if you are just past this sign? इस साइन के पास से गुजरते हैं तो इसका मतलब क्या है जी? दिस इज़ ए सिंगल ट्रैक रोड, यू कॉन्ट स्टॉप ऑन दिस रोड, ओनली वन लाइन इन यूज़, ऑल ट्रैफिक इज़ गोइंग वन वे। तो जी वन वे है, ठीक है, ऑल ट्रैफिक इज़ गोइंग वन वे। जो आप दुरुस्त है गाइस। यहाँ पे करते हैं जी आज का टॉपिक ख़त्म। विश यू बेस्ट ऑफ लक गाइस। सारे लेसन मैंने यूट्यूब पे डाल दिए हैं, ठीक है। जो लोग मेरी पेड क्लासेस नहीं ले सकते, ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं या जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको एक ही बात की है, बार बार वीडियोस देखें और आपको फ़ायदा होगा। और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो 8-8 10-10 दफ़ा फ़ेल हो रहे थे, उन्होंने मेरी पेड क्लासेस ली, कईयों ने मेरी वीडियोस देख के जो है वो अपना थ्योरी का पास कर लिया। तो आपका भाई हमेशा यहाँ पे मौजूद है आपकी मदद करने के लिए। कभी भी किसी भी टॉपिक में आपको इंग्लिश लैंग्वेज का मसला है, आपने लाइफ स्किल का मसला है जो टेस्ट होता है, उसके अलावा जो आपके वीज़े की इंफॉर्मेशन है, ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग योर लाइफ, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपका भाई मौजूद है इंशाल्लाह। और ड्राइविंग का तो मैं एक्सपर्ट हूँ, ड्राइविंग आपको पता है कि मैं कितना थारोली और कितनी बेहतरीन स्टडी करवाता हूँ। और इस टाइम मेरे अल्हम्दुलिल्लाह देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो मुझसे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। और मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने ये कहा था जी रब्ता कैसे करें, मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है, और वो मेरे ख्याल से एंड वाली जो है ना, वो कोई वीडियो है 15वीं 16वीं वीडियो है, जिसमें मैंने अपना प्रॉपर कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल दिया हुआ है कि आप लोग मुझसे रब्ता कैसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, ख्याल रखें अपना। आज की वीडियो करते हैं यहाँ पे ख़त्म, और होप्स हो कि आप अपनी थ्योरी पास करेंगे और यूके के अंदर अपनी गाड़ी चलाएंगे। मुझे दुआओं में याद रखें और इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।